हाँ, स्टार्ट। So hello today everyone. Here we have Dr. Subodh Pal who has done MD in Kaya Chikitsa from Ayurved Mahavidyalaya Science College, and he believes that all the answers to all our clinical problems is all situated in संहिता। उन्होंने लास्ट ईयर हमारा संहिता का वाचन लिया था, बहुत सारे अध्याय का लिया था, और उसका स्पेसिफिकली मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। जो डीप में चीजें हमको इधर उधर से नहीं मिलती, बुक्स से नहीं मिलती, टीकाकारों से नहीं मिलती, लेक्चर्स में बैठ के नहीं मिलता, तो वो सुबोध पाल सर से बहुत अच्छे से मिलता है। एंड ही गाइड्स द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड संहिता। संहिता अध्ययन 1 एंड संहिता अध्ययन 2, ये दो जो है स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होता है। So for first year we have Sutrasthan, Charak और Ashtanga. So all that I had gained from Subodh sir has helped my exams. So I would like to all of the junior batch, Hriday batch, to just attend his lectures and gain the same knowledge. He has immense knowledge of Samhitas and he will guide the same way to all of you. So sir, thank you. Will you please proceed या फिर मैं श्लोक बोलूं? हाँ हाँ, ये श्लोक बोल के फिर स्टार्ट कर। Yes sir. ब्राह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयादिषु पूजिताम् अस्मदाचार्यं पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाक्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् दृष्टाद्यानि दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽपि श्रेष्ठो महान् संशोधकः तथा गुणैः एतैः समुदितैः यत् कार्यं प्रतनोति सा समुद्यर्थं हि कार्यस्य वयं तु प्रयतामहे। ओके, थैंक यू श्रेया। तो अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो श्लोक अभी श्रेया ने पढ़ा, इसके बारे में कि ब्रह्मणो ही समारब्धम आत्रयादिषु पूजितम। तो ब्रह्मा से जो आयुर्वेद के प्रणेता थे, जिनको आयुर्वेद का स्मरण हुआ था, उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान आगे 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 पास किया। तो ब्रह्मा से लेकर आत्रेय आदि, जो चरक संहिता, जो सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, ये जो जितने भी संहिताएं हैं, वो जिन्होंने लिखा है, तो ब्रह्मा से लेकर उन सबको, और अभी जो हमारे गुरु है अस्मद आचार्य पर्यंतम, जो भी मैंने जिससे सीखा है, जो भी आज तक के गुरु है जिससे भी हम सीख सकते हैं, चाहे वो अपने सीनियर हो जूनियर हो, उन सबको प्रणाम करके आयुर्वेद रतम वंदे माधव वाक्य महागुरु, जो माधव सर थे वो महागुरु उनको मानते थे सब। आयुर्वेद अमृतम, ये जो आयुर्वेद है एक अमृत है। सर्व शिष्यो यो प्रदत्तवान, तो वो अपने उन्होंने अपने सब शिष्यों को दिया। दृष्टा ज्ञानी दुष्ट कर्मा कृत कर्मा तथा च अध्यापको, एक अध्यापक जो होता है वो दृष्ट ज्ञानी दुष्ट कर्मा कृत कर्मा, ये सब क्वालिटीज उनके अंदर होनी चाहिए। एक अध्यापक के अंदर ये सब होना चाहिए। टीचर का डेफिनेशन अलग है, गुरु का डेफिनेशन अलग है, मेंटर का डेफिनेशन अलग है, हर एक का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। तो ये अध्यापक जो है वो भिषक श्रेष्ठ, भिषक मतलब वैद्य, डॉक्टर, तो उन सब में एक श्रेष्ठ होता है महान संशोधक तथा। और महान संशोधक, संशोधक मतलब रिसर्चर। गुण ही एते समुदिते ही यत कार्यम, और उनके जो गुण थे, उनका जो कार्य था, वो सबको हम आगे बढ़ाएंगे, संहिता का प्रचार प्रसार ऐसे ही करते रहेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन देने के बाद हम अपना, आज हम एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेंगे जिसके अंदर हम अष्टांग हृदय इसके बारे में पहले जानेंगे। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब फर्स्ट ईयर के हैं। सब लोग अपना अपना इंट्रो दे दो पहले। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, एक एक करके। गुड इवनिंग सर सर। मैं गुड इवनिंग। सर मैं स्नेहा, पास आउट फर्स्ट ईयर, हाँ शाश्वत बैच। हाँ, बराबर, श्रेया और स्नेहा है की बैच के। नेक्स्ट। तो अंकित विश्वकर्मा फ्रॉम हृदय बैच। ओके, तो अभी कहाँ से हो तुम? मैं मुंबई कांदिवली। ओके, नेक्स्ट। सर मैं समृद्धि भिनवार फ्रॉम हृदय बैच, कहाँ से प्रॉपर? प्रॉपर नागपुर। ओके, नेक्स्ट।
सर मैं दिवाकर झा, सर मैं पूजा हृदय बैच से। गुजरात से। अच्छा। और नहीं सर, ये मुंबई से ही हूँ, मलाड से। ओके ओके हाँ। ठीक है, तो मतलब अभी जो तुम्हारे सीनियर के भी है कुछ स्टूडेंट्स इस ग्रुप में, इस लेक्चर में ज्वाइन, तो पहले हम उनसे सीखेंगे। देखो, आयुर्वेद में पहले का सिनेरियो अलग था, अभी का सिनेरियो अलग है। अभी जब से कोविड हुआ है उसके बाद मोदी जी, रामदेव बाबा, इन सब ने आयुर्वेद को बहुत ऊपर लाया है। और धीरे धीरे हम भी इसका महत्व बहुत ज्यादा देख रहे हैं अब धीरे धीरे। लेकिन फिर भी अभी तक जो नए बच्चे आते हैं उनको आयुर्वेद पे पूरा विश्वास होता नहीं है। तो उसके लिए पहले हम जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लगा था जब उन्होंने एडमिशन लिया था। क्योंकि जब भी जितने भी बच्चे आयुर्वेद में एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में, तो उनके सबके इश्यूज, सबके प्रॉब्लम्स, संस्कृत समझता नहीं है, आयुर्वेद से कुछ होगा कि नहीं, दोष क्या है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन जब टीचर्स तो रहते ही हैं समझाने के लिए, जब हमारे पास वाले, हमारे सीनियर्स हो गए, रूममेट्स हो गए, ये जब हमें समझाता है आयुर्वेद, तो हमें ज्यादा समझता है। तो पहले हम उनसे बात करते हैं कि उन लोगों को क्या तकलीफ आई थी, उनको क्या चेंजेस लगे, और उनको आयुर्वेद में भी कितना इंटरेस्ट है। तो स्नेहा से पहले बोलूंगा मैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है फर्स्ट ईयर का, उनकी एग्जाम भी हो गई है, और क्या सीखा, उसको क्या लगता है फर्स्ट ईयर के बारे में, उसके बाद अष्टांग हृदय के बारे में। इसके बारे में बताओ पहले। हेलो हृदय। तो सबसे पहले हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ। ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस काफी अप्स एंड डाउन्स तो रहे ही है, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने आपकी क्लिनिक में आके अ, उससे ही सीखा है। जो भी मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, और फिर वही प्रैक्टिकल नॉलेज को मैं जैसे पढ़ाई करती थी तो मैं वो रिलेट कर पाती थी। तो वो सब मेरा क्लिनिक की वजह से हुआ है। तो सबसे पहले थैंक यू आपको। बिल्कुल। दूसरी बात, अष्टांग हृदय और चरक। तो इन दोनों बुक हमारे फर्स्ट ईयर में 15 चैप्टर्स ऑफ सूत्रस्थान अष्टांग हृदय में है, और चरक में 12 चैप्टर्स सूत्रस्थान के। ओके। तो उसमें से अगर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी हम लोग, मैं बताऊँ अगर मेरा एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, मतलब पढ़ाई के हिसाब से कैसे रहा है कि शुरुआत से ही जैसे जैसे मैं पढ़ाई करने बैठती थी तो मेरे को इनिशियली पहले कुछ नहीं समझता था, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी रहती है, टॉपिक एकदम कंटिन्यू रहते हैं, और कुछ ना कुछ मिस होता ही था एकदम। सिली मिस्टेक्स और जो सिली सिली चीजें थी वो सब मिस हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं क्लिनिक जाने लगी और मैं देखने लगी पेशेंट्स वगैरह के बारे में, और मैंने सर का वाचन अटेंड किया, तो मुझे उससे समझा कि हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। उसकी छोटी छोटी कॉर्नर्स में जाके पढ़ना, कैसे स्टडी करना है, कैसे संहिता वाचन करना है, तो वो मैंने सर से सीखा। सेकेंडली, अगर मैं प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बोलूँ तो अभी ये चैप्टर है हेलो। हाँ, तो ये चैप्टर है रोगन उत्पादन या अध्याय। तो इसमें हम लोग मेजरली क्या पढ़ते हैं कि वेग धारण नहीं करना है, न वेगान धारण वाला जो चरक में चैप्टर है, वही सिमिलर है ये चैप्टर। तो हमें वेग धारण नहीं करना है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने क्लिनिक में देखा था। जैसे कि एक पेशेंट आए थे, सोराइसिस के पेशेंट आए थे। तो हम लोग ने देखा था कि उनके, हम लोग ने हिस्ट्री ली और देखा हम लोग ने कि उनकी हिस्ट्री में कंटिन्यूसली उन्होंने एंटासिड लिया हुआ है। तो इसका मतलब एंटासिड लेने से सर्दी वेग धारण होता है, मतलब वोमिटिंग का जो है वेग धारण होता है। वेग धारण मतलब क्या? सप्रेस करना, नेचुरल अर्जिस को सप्रेस करना। तो वोमिटिंग अगर आ रही है तो हम उसको सप्रेस करते हैं किससे? एंटासिड से। तो इसकी वजह से जो ये स्किन डिजीजेस है वो होती है। तो सोराइसिस इज वन ऑफ द स्किन डिजीज। तो यही आके मैंने फिर से बुक खोल के जब मैंने रीड किया, तब मुझे पता चला कि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है संहिता। और हर एक सिम्टम जो हमने पेशेंट में देखा था वही मैंने रीड किया बुक में। तो इसकी वजह से मेरा एकदम पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया कि हम लोग जैसे बुक में बस पढ़ते जाते हैं और रट्टा मारते हैं जो भी सिम्टम्स वगैरह होते हैं, तो वैसे नहीं करना है, हमें एकदम रिलेट करके पढ़ना है। That's it। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्लिनिक की वजह से भी। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी तुम प्रैक्टिस भी रखो साथ में, ना ही सिर्फ वगैरह ही।
ओके। संहिता श्रेया को को। कैसे पढ़ना है वो अपने सीनियर्स और सर से सीखते हैं। ठीक है, श्रेया को थैंक यू भी सर। ऐड करना है। श्रेया को, उसको क्या इश्यूज आए थे और उसने कैसे हैंडल किया। सर अभी एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, आई डोंट नो माय वॉइस में लैग। तो ओके। स्नेहा ने जो बोला वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। संहिता वाचन से सिर्फ संहिता का हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा होता है, इससे ये धारण होता है। बट व्हेन वी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व अ पेशेंट और वो सब सिम्टम्स देखते हैं ना, तो वी रियलाइज कि हाँ ये किस में होता है, ये स्पेसिफिकली सिम्टम कौन से इसमें होता है, वो रिलेट होता है। एंड द मोस्ट कॉमन वंस आर मल, मूत्र। ये जो कॉमन है ना वो एग्जाम्स में भी आते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस लेंगे, बट हमको फर्स्ट ईयर पास आउट भी करना है। तो अगर हम थोड़ा सा एफर्ट लेके जो जितने भी 13 वेग है उसका पहला श्लोक अगर हम लर्न करके रखेंगे, तो हमको इतना क्लियर होगा कि चरक में सिर्फ चरक में जो नंबर है वो अलग है और अष्टांग हृदय में जो है वो अलग है। एक कौन सा तो भी एक्स्ट्रा श्लोक दिया होगा, कौन सा तो भी वेग एक्स्ट्रा दिया है। तो वही धारण वेग के भी दो टाइप्स होते हैं, धारणीय और अधारणीय। तो उनका भी किसका धारण करना है, इसका धारण नहीं करना है, वो स्पेसिफिकली पता चलता है। तो किसके ऊपर से ऐसे क्यों आ सकता है और किसके ऊपर से एले क्यों आ सकता है, उसका भी आइडिया हो जाता है। और जो कॉमन कॉमन होते हैं ना, अगर उसका हम श्लोक याद रखेंगे ना, तो सिम्टम्स इजीली याद हो जाएंगे हमको, क्योंकि श्लोक यार मुंह पे बाय हार्ट हो गया। तो भाई इसका ये सिम्टम है, इसका ये सिम्टम है, ये हमको याद करने से अच्छा श्लोक बाय हार्ट हो गया है। तो इट विल बी इजी इजी। एज स्नेहा ने बोला, हमको क्लिनिकल प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बट वैसे ही हमको संहिता का रिस्पेक्ट करके उन्होंने अगर श्लोक दिया है वो भी लर्न करेंगे, सो इट्स नॉट अ बिग थिंग। आप धीरे धीरे करके लर्न कर सकते हो, इट विल बेनिफिट यू फॉर एग्जाम्स एज वेल। थैंक यू सर। इतना। ओके। तो सर आई वुड लाइक टू ऐड हाँ। कि जो श्रेया ने बोला, चरक सूत्रस्थान में ये चैप्टर है और अष्टांग हृदय में भी है। तो अष्टांग हृदय में जो कास वेग है वो हाँ। एक्स्ट्रा है एक। और हाँ। उसमें वात के अंदर सब टाइप्स दिए हुए हैं, ऊर्ध्ववात और अधोवात। और चरक में यही दो अलग अलग दिए हुए हैं, तो दोनों में नंबर भले ही 13 है लेकिन उसमें सब टाइप्स दिए हुए हैं वात के अष्टांग हृदय में, और साथ में कास ऐड किया हुआ है। और उसमें दोनों वात अधोवात अलग दिए हुए हैं एज पर माई नॉलेज। ठीक, चलो अभी तुम दोनों ने ये सब तो और बता श्लोक्स दिया। तो इम्पोर्टेंट है ही। हाँ। अभी हम लोग बीएमएस होने के बाद सब लोग वैद्य बनने वाले हैं, तो मुझे खाली एक वैद्य का गुण बता दो, चरक से या वाग्भट से, कोई भी एक दोनों में से। सर श्लोक याद है मुझे। दक्षस्तीर्थ शास्त्रार्थ दष्ट कर्म शुचिर दृष्ट भिषक। कर्मा शुचिर भिषक। ठीक है। तो अभी अभी जब वैद्य है मतलब हर एक चीज की जो चिकित्सा चतुष्पाद बोलते हैं उसको, जब हम कभी भी ट्रीटमेंट करते हैं तो चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। एक तो वैद्य, दूसरा उसका जो परिचारक बोलते हैं, जो कंपाउंडर जो हेल्प करते हैं, थेरेपिस्ट हो गए जो भी है, जो हमें हेल्प करते हैं वो। थर्ड है मेडिसिन, और चौथा है पेशेंट। ये चार जब तक साथ में नहीं आएंगे तब तक हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। और इन चारों चीजों में सबसे प्रधान जो है, सबसे सुप्रीम है, वो है वैद्य। तो एक वैद्य, वैद्य के बहुत सारे टाइप्स है, उसमें उसकी क्वालिटीज दी गई है। तो चार क्वालिटीज बताई गई है जो अभी स्नेहा ने बोला, कि दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्ट कर्म शुचिर्भिषक। तो उसका मतलब क्या है? दक्ष, दक्ष मतलब क्लेवर स्मार्ट, ये होना चाहिए। तो हमें कंडीशंस ऐसे आते हैं प्रैक्टिस में, अभी फिलहाल पढ़ने का स्टेज है, तो इसमें भी हम लोग स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं ये लोग तो ये सब चीज धीरे धीरे सीख जाओगे। तो दक्ष मतलब स्मार्टनेस। तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ मतलब जो भी ये शास्त्र है, ये क्या है, हम जो आयुर्वेद वाग्भट संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये शास्त्र है, हमारे ग्रंथ है। जैसे एलोपैथी वाले के लिए सेम्युलिंगम हो गया, हैरिसन हो गया, जो भी उनके बुक्स है वो उनके जो शास्त्र हैं, वैसे ही आयुर्वेद में चरक, सुश्रुत, वाग्भट ये बृहत संहिता है। और ऐसे ही दूसरे ही लघु संहिता है, और बहुत सारे। दृष्ट कर्मा, दृष्ट कर्मा मतलब जो पहले अभी तुम लोग जो करोगे 4 साल में, वो हो गया शास्त्रार्थ जानना, बुक से पढ़ना। और साथ में दृष्ट कर्मा, दृष्ट कर्मा मतलब जो भी प्रैक्टिकली अपने आंखों से जो देखोगे, जो एक्सपीरियंस करोगे, उसको बोलते हैं दृष्ट कर्मा। तो ये चारों चीजें तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, तो तभी तुम श्रेष्ठ वैद्य बन सकते हो। ठीक है। तो आगे और जो भी तुम लोग को इश्यूज, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो मेरे जो डाउट्स होंगे वो सब पूछना। आज भी हम ये चैप्टर के ऊपर जाते हैं, फोर्थ चैप्टर, अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय को सार
ऐसा कहा गया है। जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, उन दोनों का निचोड़, उन दोनों का जो एक्सट्रैक्ट है वो है अष्टांग हृदय। इसके अंदर सूत्र रूप से ना ही एक भी वर्ड, एक भी मात्रा ज्यादा है, ना ही कहीं कम है। ऐसा संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट फॉर्म में जो बनाया गया है वो है अष्टांग हृदय। तो इसके अंदर लाइन से अगर हम चैप्टर्स देखें तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला है आयुष कामिया। आयुष कामिया मतलब जिसको आयुष की कामना हो, लाइफ। वो बोलते हैं ना, कोई पुराने एक्टर थे, जिंदगी बड़ी नहीं, लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, तो आयुष कामिया। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे ठीक कर सकते हैं वो आयुर्वेद हमें सिखाता है। तो पहला चैप्टर वो है आयुष कामिया। दूसरा है तो अभी आयुष कामिया, इसको आयु कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में पहले चैप्टर दिया है। देखो, आयुर्वेद का प्रयोजन है कि जो बीमारी हुई नहीं है उसको होने नहीं देना है, और जो हो गई है उसको ठीक करना। ये दो प्रयोजन है। तो उसके लिए जब बीमारी होनी ही नहीं चाहिए, उसके लिए पहले कुछ ये चैप्टर्स दिए गए हैं, इन्हें फॉलो करना है। तो पहला है दिनचर्या अध्याय, जो डेली रूटीन कैसा होना चाहिए किसी भी इंसान का, किसी भी पर्सन का, वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, सुबह उठने से रात के सोने तक। थर्ड है ऋतुचर्या। तो इसमें हर एक सीजन में हमारा रेजिमेंट अलग अलग होना चाहिए, हर एक सीजन के हिसाब से हमें आदतें बदलनी चाहिए, तो वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। रोग अनुत्पादनीय, अभी इस चैप्टर के अंदर जो अर्जेस के बारे में बताया स्नेहा ने, तो वही अर्जेस किसको कंट्रोल करना चाहिए, किसको हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, वो इस चैप्टर में बताया गया है। अभी वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जब चरक में तुम उस चैप्टर का नाम देखोगे तो न वेगान धारणीय दिया है। उसको वेग बोलते हैं, न वेगान धारणीय, उनका धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं जब वाग्भट उसका हेडिंग बोलते हैं तो वो बोलते हैं रोग अनुत्पादनीय, कि अगर इन अर्जेस को तुम कंट्रोल करोगे तो रोग उत्पाद होंगे ही नहीं। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला है द्रव द्रव्य। द्रव मतलब लिक्विड्स, जो भी हम खाने पीने में यूज करते हैं, पानी, दूध, कोई भी फ्रूट जूसेस, छाछ, घी, गोमूत्र, ऐसे बहुत सारे जितने भी लिक्विड्स हैं उन सबका एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में दिया गया है। फिर उसके बाद है अन्न स्वरूप, जो भी हम खाते हैं, मोनोकोटिलेडॉन्स, डाइकोटिलेडॉन्स, दवाइयाँ, प्लांट्स, ये सब का एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में दिया है। फिर उसके बाद अन्न रक्षा, खाने पीने में क्या परहेज करना चाहिए, उनका केयर कैसे करना चाहिए, इनकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए। पहले के जमाने में एक दूसरे को मारने के लिए खाने में विष मिलाया जाता था, तो उसका रेफरेंस लेके उन्होंने एक्सप्लेन किया है पहले। पर अभी के जमाने में हर एक चीज में केमिकल है। वेजिटेबल्स देखोगे, फ्रूट्स देखोगे, प्रिजर्वेटिव देखोगे, ये सब एक टाइप के केमिकल्स है, एक टाइप के विष है। उसको दोषी विष और गर विष ऐसे बोलते हैं। तो ये उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हमें इधर मिलता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है मात्रा शीतीय। जो भी हम आहार खाते हैं, देखो फूड इज द बेस्ट मेडिसिन ऐसा कहा जाता है, कि खाना ही सबसे अच्छा औषध है। हमारी शरीर खाना से बनी हुई है, हमारी जितनी बीमारियां हैं सब खाने से होती है। तो इसीलिए, लेकिन खाने का प्रमाण कितना होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसका प्रकृति क्या होना चाहिए, इसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन है वो इस चैप्टर में दिया गया है। फिर उसके बाद द्रव्यादि विज्ञान, तो द्रव्य, रूप, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इन सब के बारे में इस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन दिया है, डेफिनेशन से, एक टाइप से। फिर रस भेदिया, अभी तुम कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, अगर तुम बोलोगे कि सर मुझे एसिडिटी होता है, तो वो यही बोलेगा खट्टी चीजें मत खाओ, गर्म चीजें मत खाओ। मतलब वो आपको मेडिसिन एलोपैथी वाले ये नहीं बताएंगे, वो लोग रस में बात करेंगे। आप बोलोगे मुझे तीखा तीखा गले में लगता है, तो वो बोलेगा मीठे चीजें खाओ। तो रस, ये रस है, टेस्ट है। तो ये षड रस होता है आयुर्वेद में। मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब सार, कटु मतलब तीखा, तिक्ता मतलब कड़वा, कषाय मतलब कसेला, एस्ट्रिंजेंट। तो ये 6 टाइप के रस होते हैं। इसी का यूज हम एक एक टाइप से, चिकित्सा हमारी एक रूप से देखा जाए, एक एंगल से देखा जाए, तो रसों के हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं। कोई पेशेंट आ गया बोलेगा मुझे खट्टी डकार आती है, तो हमने यूजी में, बचपन में केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जब मधुर और अम्ल मिलते हैं, मधुर और तीखा, तो अम्ल रस की तैयार होती है, उत्पत्ति होती है। वैसे ही कोई पेशेंट एसिडिटी लेके आता है तो हम उसे मीठी चीजें देते हैं। तीखा लगता है अगर हमें मिर्ची खाने के बाद, तो हम फटाक से मुंह में शक्कर लेते हैं। तो वैसे रस भेदिये का यूज इस चैप्टर में दिया गया है। फिर दोषादि विज्ञानियम, जो आयुर्वेद है उसका एक ही प्रिंसिपल है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो सब दोष की वजह से होती है। दोषा एवं ही सर्वशाम रोगाणाम एक कारण, सभी रोगों का एक ही कारण है, वो है दोष, वात पित्त कफ। तो अभी वात पित्त कफ ये दोष हैं। तो इसके भी 2 टाइप्स है, एक होता है प्राकृत, एक होता है विकृत। प्राकृत मतलब जब दोष सम अवस्था में अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं तो वो शरीर का ब्रूहण करते हैं।
वहीं जब उनकी क्वालिटी खराब होती है या उनका मात्रा कभी बढ़ता है कभी कम होता है तो वो अलग अलग टाइप की बीमारियां कर सकती हैं। तो इसके बारे में जो डिटेल नॉलेज है वो इस चैप्टर में दिया है। फिर दोष भेदिय, हर एक दोष के भेद हैं, हर एक दोष के प्रकार हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। वो दोषों की चिकित्सा कैसे करनी है, दोष उपक्रमणीय, उसके बारे में इधर दिया गया है। फिर द्विविध उपकरणीय, चिकित्सा हमें मेजरली दो टाइप्स में होती है, या तो कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ चीज बढ़ जाती है या तो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो चिकित्सा दो ही होती है, जो बड़ा है उसको कम करना, जो कम हुआ है उसको बढ़ाना, द्विविध उपक्रमणीय। फिर अगला है शोधन आदि गण संग्रह। तो ये एक कलेक्शन ऑफ मेडिसिन है जिसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स बताए हैं जिसका यूज हम प्रैक्टिस में करके स्पेसिफिक बीमारी है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास आ गया, तुम्हें बहुत दिमाग नहीं लगाना है प्रैक्टिस में, तो इधर क्लासिफिकेशन दिया गया है। कोई पेशेंट आ गया कि उसको यूरिन में तकलीफ होती है, यूरिन अच्छे से नहीं होता है, बार बार पेशाब होता है, पेशाब में जलन होता है, तो ये सब बीमारियों के लिए एक ही वीरतरादि कषाय। तुम्हारे पास सोराइसिस का पेशेंट आ गया, उसमें जलन है, खुजली है, ये है, उसमें पटल कटोरिन है कषाय। कोई पेशेंट आ गया उसको अस्थमा का त्रास है, अस्थमा का तकलीफ है, ये है, तो उसमें विदार आदिगण। तो ये स्पेशलाइज्ड है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पेशेंट से अच्छे से सिम्टम पूछो, डायग्नोसिस अच्छे से करो, डायरेक्ट ये मेडिसिन यूज करो। फिर अगला है स्नेहाध्याय। अभी जब तक हम आयुर्वेद में पंचकर्म नहीं सीखते हैं तब तक आयुर्वेद कंप्लीट ज्ञान उसका होता नहीं। ठीक है। एक बहुत बड़े गुरु थे आयुर्वेद में, प्रता जोशी सर। आयुर्वेद माइनस पंचकर्म इज इक्वल टू जीरो, उनका ऐसा बोलना था। तो यहाँ से वो सब चैप्टर चालू होते हैं। स्नेह अध्याय, स्नेह मतलब बॉडी पे मसाज वगैरह जो करते हैं, ऑयल मसाज वगैरह, वो स्नेह के बारे में। स्वेद मतलब जो स्टीम हम देते हैं, शेक, वो सब स्वेद अध्याय में है। वमन विरेचन, जो पंचकर्म आयुर्वेद के लिए फेमस है, उसमें जो पांच है, वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, उसके बारे में लाइन से है। वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण भी है। धूमपान, धूमपान मतलब धूम्रपान नहीं है, धूमपान है। तो इसके अंदर हम फ्यूम्स, मेडिकेटेड फ्यूम्स का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं धूमपान। गंडूश आदि विधि, गंडूश ये भी छोटे छोटे पंचकर्म है, मेजर पंचकर्म है वो पांच बताए, और ये सब उप पंचकर्म है। गंडूश मतलब मुंह में काढ़ा, घी, पानी ये सब भर के रखना, मतलब गंडूश। आश्चोतन अंजन, आंखों के लिए जो भी पंचकर्म है। देखो आयुर्वेद ऐसा है कि तुम इसमें किसी भी एक चीज पे स्पेशलिटी लेके बैठ सकते हो, सिर्फ आंखों के डॉक्टर, सिर्फ दांत के डॉक्टर, सिर्फ इनफर्टिलिटी, सिर्फ बच्चों का डॉक्टर, ये हर एक चीज फर्स्ट ईयर से ही तुम डिसाइड करते हो। तुम्हें आंखों का डॉक्टर बनना है, आशुतोष अंजन सीख लो। तुम्हें ईएनटी सर्जन बनता है, गंडूश, धूमपान ये सब नस्य वगैरह सीख लो। फिर सब तर्पण पुटपा, ये भी आंखों के लिए है। फिर यंत्र विधि अध्याय, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया है। शस्त्र मतलब यहाँ पे फिर से यंत्र और शस्त्र में थोड़ा डिफरेंस है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में है। सीरावेद, रक्त मोक्षण, जितने भी खून की बीमारियां होती हैं, स्किन डिजीज होते हैं, उसमें रक्त का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके बारे में जो चैप्टर है वो है सीरावेद विधि अध्याय। फिर शल्य आहरण, कि अभी तुम देखते हो कि बॉडी में कुछ भी फॉरेन बॉडी घुस गया तो उसको निकालने के लिए हम एलोपैथी के पास जाते हैं, पर पहले के जमाने में एलोपैथी तो नहीं था, आयुर्वेद से ही हम करते थे सब कुछ। तो ये शल्य आहरण विधि। तो शल्य मतलब हमेशा सिर्फ फॉरेन बॉडी नहीं होता है, जो भी हमारे बॉडी में गंदगी है, जो दोष खराब हो जाते हैं, वो भी एक टाइप से फॉरेन बॉडी। तो उनको निकालने की अलग अलग टेक्निक्स, उसके बारे में चैप्टर है। फिर शस्त्र कर्म, जो भी सर्जरीज होते हैं उसके बारे में इधर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और लास्ट है शार अग्नि कर्म विधि अध्याय। तो ये अष्टांग हृदय का सिर्फ सूत्र स्थान है। ऐसे अष्टांग हृदय में टोटल कितने स्थान है? 5 स्थान और एक उत्तर स्थान, ऐसे टोटल 6 है डिवीजन इसके अंदर। तो ये सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है, शारीर में है कुछ। तो ऐसे ऐसे पूरा डिटेल्ड अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर में तो तुमको नहीं है, लेकिन कितने चैप्टर है, 15 या 12? श्रेया, स्नेहा? 15 इसमें चैप्टर सर। हाँ, अष्टांग हृदय में 16 15 और चरक में 12। ओके। हाँ, अष्टांग में 15 है, चरक में 12। तो ये 15 चैप्टर्स तुमने अच्छे से किया तो तुम्हारा बेस बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। और तुम जो घर वाले आते हैं यहाँ से, और तुम अपने लाइफस्टाइल में भी इस आयुर्वेद को लाओ। ठीक है। तो आज हम ये जो चैप्टर है रोग अनुत्पादनीय, इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 4th चैप्टर, रोग अनुत्पादनीय अध्याय। धीरे धीरे देखो, आयुर्वेद अच्छे से समझने के लिए तुमको संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए, वो एक सब्जेक्ट है तुमको। और वाचन का आदत डेली डालो। तो यहाँ पे जो भी संधि है,
फॉर एग्जाम्पल ये देखो, रोग अनुत्पादनीय, ये जो चैप्टर का नाम है रोगानुत्पादनीय ऐसा है, लेकिन जब हम इसकी संधि करेंगे तो रोग अनुत्पादनीय अध्याय चतुर्थ ऐसा लिखा गया है। तो पहला श्लोक क्या है, अथातो रोगः अनुत्पादनीय अध्यायं व्याख्यास्यामः इतिहास माहु अत्रयादयो महर्ष। हाँ, तो ये है फर्स्ट श्लोक। वेगान न धारयेत वात विन्मूत्र शवत्रुट शुधाम निद्रा कास श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम। तो अभी देखो, एक और चीज बताता हूं मैं कि ये जो संहिताएं हैं उसकी रचना ऐसे होती है कि ये एक मेजर श्लोक है। तुम लोग अगर टेक्स्ट बुक यूज करते होगे तो उसके अंदर ये टिकाएं नहीं रहती, लेकिन अभी से अगर टिका पढ़ने की आदत डालोगे तो तुम्हें और ज्यादा नॉलेज, डेप्थ नॉलेज मिलेगा। तो ये मेजर श्लोक होता है, मेन श्लोक होता है, उसके नीचे ये दो टिका होती है। तो ये एक है सर्वांग सुंदर जो अरुण दत्त ने लिखा है। टीका मतलब कमेंट्रीज, मतलब उस समय में अष्टांग हृदय पढ़ने के बाद दो विद्वान लोग थे जिनको बहुत अच्छे से अष्टांग हृदय समझा, उन्होंने उनका एक अलग बुक लिखा, उसको टीका बोलते हैं। तो वो एक है अरुण दत्त की सर्वांग सुंदरी और हेमाद्री की आयुर्वेद रसायन। तो ये हेल्प करते हैं इन बिटवीन द लाइंस, जो इनके वर्ड की मीनिंग है, क्या हमें समझना चाहिए, वो इससे हमें उसमें हेल्प मिलता है। तो अभी वेगान न धारिये, वेगात तो और फिर न धारियत ऐसा हो जाएगा इसका संधि। वात विणमूत्र शवत्रुट शुधाम निद्रा कास श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम। तो ये 13 अर्जेस के बारे में, नेचुरल अर्जेस जो हमारे बॉडी में आते हैं उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन है। तो वेगन न धारियत किसका, वात, वात मतलब नीचे से हम जो गैस पास करते हैं उसको अधोवात बोलते हैं। विंड, विट मतलब मोशन, जब हमें ऐसा फीलिंग आता है, नेचर कॉल आता है तो हमें जाना चाहिए। मूत्र मतलब यूरिन। शव छींक। त्रुट मतलब प्यास लगना। शोधाम मतलब भूख लगना। निद्रा नींद, जब हमें बहुत नींद आती है लेकिन कभी कभी हम मोबाइल की वजह से, फोन पे बात करने की वजह से हम अपनी नींद को कंट्रोल करते हैं, जबरदस्ती जागने की कोशिश करते हैं, तो वो है निद्रा वेग का धारण। कास, खांसी आती है और फिर भी हम उसको जानबूझ के रुकाने की कोशिश करते हैं तो उसको रुकाना नहीं चाहिए। श्रम श्वास, श्रम श्वास मतलब जब मेहनत करने के बाद जो श्वास दम लगता है उसको बोलते हैं श्रम श्वास। जृंभा, जृंभा मतलब जमाई, योनि, उसको भी हमें रोकना नहीं चाहिए। अश्रु, अश्रु मतलब आंसू। छर्दी उल्टी, अभी स्नेहा ने एक्सप्लेन किया कि एक पेशेंट आया था सोराइसिस का, उसके अंदर हमने हिस्ट्री जब लिया तो हमें ऐसा पता चला कि पेशेंट को एसिडिटी की तकलीफ थी, उसकी वजह से वो बार बार एंटासिड लेता था। एलोपैथी में बहुत ज्यादा कॉमन है, कोई भी मेडिसिन लो साथ में एंटासिड दो, कोई भी पेशेंट आया एक एंटासिड दे दो। तो उनके हिसाब से ये भले ही एक ट्रीटमेंट है, लेकिन हमारे हिसाब से ये एक हेतु है, बहुत बड़ा रीजन है कोई भी बीमारी डेवलप करने का। ठीक है। छर्दी रेतसाम मतलब स्पर्म, सीमेन, ये सही समय पे बाहर निकलना चाहिए। आज के जमाने में हम लोग देखते हैं कि बहुत कम एज में रिलेशंस, फिजिकल रिलेशंस, ये सब ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो पहले के जमाने में 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कहा गया था, इसलिए उनमें इनफर्टिलिटी वगैरह ऐसे इश्यूज, पीसीओडी वगैरह देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन आज इसका उदीरन हो रहा है, धारण तो नहीं पर उदीरन ज्यादा हो रहा है, मतलब हम जानबूझ के उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो ये हो गया उदीरन, तो रेतसाम। ये सबको हम अगर इनका उदीरन करें या इनको कंट्रोल नहीं करें तो भी हमें बीमारी हो सकती है। तो अभी टीका देखो क्या बोलना है। वातात ए नाम वेगा न धारिये, तो वात आदि, ये जो वात आदि मतलब वात वीण मूत्र शवत्रुट शुदाम निद्रा का श्रम श्वास जृंभा श्रु छर्दी रेतसाम, ये आदि वेगात न धारिये, इन वेगों का धारण नहीं करना चाहिए। सर्वत्र द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में सब लिखा है। शव, शव मतलब छिक, छीक। श्रम, श्रम मतलब व्यायाम आयास, बहुत परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद जो हमें दम लगता है उसका धारण हमें ऐसे मुंह से जोर जोर से नहीं लेना चाहिए। तेन श्वास श्रम श्वास, व्यायाम करने के बाद जो है, मतलब अधिक क्वांटिटी में नहीं हमें करना चाहिए व्यायाम। तो हम आगे से एक ही टीका पढ़ेंगे, आयुर्वेद रसायन वाली नीचे वाले टीका वही पढ़ेंगे। तो आयुर्वेद रसायन क्या बोलते हैं, तत्र वेग धारणम निषेधति, वेगों का धारण करना निषेध होना चाहिए, रोकना चाहिए। प्रवृत्त उन्मुखत्तम वेग, तो जब प्रवृत्त उनका कॉल आता है तो उनको प्रवृत्त करना चाहिए। वात शब्द है ना अधोवात, यहाँ पे जो वात दिया है तत्र धारियत वात, ये जो वात वर्ड आया है उस वात का मतलब अधोवात, नीचे से जो गैस पास होता है उसको बोलते हैं। ऊर्ध्ववातश्च,
तो ये वात से दोनों को लेना है हमें, अधोवात भी और ऊपर से जो उद्गार डकार वगैरह आती है वो दोनों कंसिडर करना है। शव मतलब शवथु, छींक, शवथु। श्रमेण श्वास, जो मेहनत करने के बाद, श्रम के बाद जो श्वास लगता है उसको श्रम श्वास बोलते हैं। अश्रु, अश्रु मतलब आनंदजम शोकजम वा नेत्र उदकम, आंखों से जो पानी निकलता है, टीयर्स निकलते हैं, चाहे वो खुशी के आंसू हो या तकलीफ के, दुख के आंसू हो, तो उनका हमें धारण नहीं करना चाहिए। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, 5 मिनट बाकी है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछो, कैसा पढ़ना है क्या करना है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन लेंगे आज के दिन। अगले लेक्चर से हम प्रॉपर ये स्टार्ट करेंगे। तुम लोगों को क्या चाहिए, किसे चाहिए, आज मैंने जो एक्सप्लेन किया वो समझा कि और कुछ इसमें हमें ऐड करना चाहिए? अनम्यूट करके बोलो फट। नहीं, सही था सर, ऐसे ही चलेगा। क्या हुआ? ऐसे चलेगा सर। तुम लोग के लेक्चर से सही भी है सर। स्टार्ट हो गए? हाँ सर। तो कौन सा, अब यही चैप्टर शुरू है कि और कुछ? सर अभी ये अभी खत्म किया है। ओके, तो सब समझा? नहीं सर, उतना अच्छे से नहीं समझा है। ठीक है, अभी अभी मैंने जो बताया कि नेचुरल अर्जेस होते हैं बॉडी में, ये नेचुरली सबको होते हैं ये सब चीजें, हाँ है सर। ना? तो अभी समझा थोड़ा बहुत? हाँ सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, ऐड करना है? हेलो। हाँ। हाँ सर, ये मैं ये कह रहा था ना कि कॉलेज में तो ये तो पढ़ा तो देते हैं सर, अपना पाटिल सर है ना, हाँ। पढ़ाते तो हैं, बट वैसा नहीं पढ़ाते जैसा जैसा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है वो स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे फिर सीधा इसके 5 चैप्टर खत्म, लाइक दैट ऐसा होता है। तो ठीक है, देखो और कॉलेज में, हाँ तो कॉलेज अभी ये जो हमारी डिग्री है बीएमएस डिग्री, ये प्रोफेशनल डिग्री है। तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो हर एक सामने से पूरा तुम्हें एक्सप्लेन करके देगा। उनकी कोशिश रहती है, वो करते हैं उनका काम, पर हमारा भी खुद का काम है, स्टूडेंट का भी, कि लेक्चर होने से पहले पढ़ के जाओ, फिर सर जो बोल रहे हो उस पर ध्यान दो, फिर तुमने जो पढ़ा है और सर ने जो पढ़ाया है उसमें अगर कुछ नहीं समझा तो सर को क्वेश्चन करो, वो भी नहीं समझा तो हम लोग तो लेंगे ही। ठीक है, तो अपना भी अपनी तरफ से भी थोड़ा सा मेहनत करो, एफर्ट्स डालो। और ऐसा नहीं कर सकते क्या कि हम इसे मॉडर्न के साथ कोइंसाइड करें, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज? कर सकते हैं ना, पर उसमें अभी से खिचड़ी क्यों करना है? पहले ये तो समझ लेते हैं, है ना? पहले एक चीज समझ मैं लेते नहीं हैं अच्छे बात। से, फिर ओके। करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे उसका भी नॉलेज आता नहीं जाएगा हम कोरिलेट करते जाएंगे। अभी जैसे एलोपैथी का वो आया, नहीं मीन्स। एंटासिड का जैसे वो आया, तो वैसे जब प्रसंग आएगा तो प्रसंग तंत्र युक्ति का यूज हम करेंगे। ओके 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 ओके। ठीक है, नहीं नहीं, तुमको भी। हाँ। हमने ऐसा कॉमनली देखा है कि मैं जीपी की बुक्स देख रहा था, लाइक दैट कि हमने एक मेडिकेशन अगर किसी पेशेंट को दिया तो हाँ। उसके साथ ना 4 से 8 साइड इफेक्ट्स वहां से राइज हो रहे हैं। तो बराबर। ये मुझे देखने मिला है कॉमन। ओके। बट हाँ, आयुर्वेदिक में ऐसा है कि ऐसा नहीं होता कॉमनली। आयुर्वेद में भी है ना साइड इफेक्ट, कौन तो बोल नहीं है साइड इफेक्ट? तुम अगर हाँ, दूसरों वो के तो हिसाब अपन से लोग चिकित्सा नहीं दोगे तो साइड इफेक्ट ही होंगे। तो भस्म वगैरह यूज करोगे, लोह वगैरह ये वो ऐसा वैसा तो करेंगे, तो ऐसा सादा कुछ मेडिसिन एक्सट्रीम तुम लेवल पे। खाने में पेशेंट को बोलोगे दाल चावल खाओ, अवस्था नहीं रही तो भी उससे गलतियां होंगी, उससे बीमारी होंगे। आम अवस्था लेकिन रहता है सर सर मैं इंडाइजेशन, उसमें लंघन चिकित्सा है, तो तुम आप पेशेंट को बोलोगे घर पे जाके खाओ तो उससे बीमारी बढ़ेगी। और एक एक लास्ट डाउट ये है कि अगर इन केस अगर पेशेंट ऐसा आता है अपने पास कभी, जैसे कार्डियक अरिथमिसिटी हो गया, हाँ। सीएचडी के पेशेंट्स आ गए, डीवीडी के पेशेंट्स आ गए, तो वहां पे आयुर्वेदा अप्लाई होता है क्या? हाँ होता है ना, उतनी अक्कल हमें होनी चाहिए, उतना एक्सपीरियंस हमें होना चाहिए, उतने बड़े वैद्यों के पास जाके हम देखने चाहिए, सीखने चाहिए, तब होगा। हृदय अर्णव रस, प्रभाकर वटी, रुहतवा चिंतामणि, ये सब मेडिसिन इमरजेंसी कंडीशन में, ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं, तपन कुमार सर है, अनुज जैन है, चंद्र कुमार देशमुख सर हैं, ये लोग सिर्फ इमरजेंसी में काम करते हैं। उपेंद्र दीक्षित सर है गोवा के, ये सिर्फ इमरजेंसी में काम करते हैं। आईसीयू में भी पेशेंट को जब रिजल्ट नहीं मिलता है तब इनको बुलाया जाता है कि सर आप कुछ करो अभी। हाँ तो आपका मतलब अभी भी मेरे हिसाब से तो अभी टाइम ही होगा, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर फ्रेश बैच से हैं, हाँ तो हाँ, अगर अभी से विश्वास भी रखो, स्टार्ट करें तो मे बी। विश्वास